हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम कर रहे थे क्लास 10 के मैथ की मैराथन क्लासेस, जिसमें अपन ने एक से लेकर 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर ली है। कहें तो चौथा चैप्टर है, उसकी 2 से लेकर 6 अंक वाले प्रश्नों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिए हैं। उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। उसी कॉन्सेप्ट पर या उसी आधार पर प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो चैप्टर नंबर 4 है अपना द्विघात समीकरण, उसके हम एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को करेंगे। ये क्लास छोटी होने वाली है क्योंकि इसमें जो प्रश्न है हम बहुत ही ट्रिक से और शॉर्ट तरीके से करते हैं, क्योंकि एक ही नंबर मिलता है हमको इन सवालों को करने का। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वो ध्यान से देखिए और सन 2025 में पूछा गया है। ये अच्छी बात है। इसमें क्या कहा है कि यदि 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे एक्स का मान ज्ञात करवाया है। सिंपल सी बात नहीं है। तो पहले तो लिख लेते हैं अपना समीकरण जो दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे और ये यहाँ से स्टार्ट। समीकरण हमारा है 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10। और हमसे इसमें x का मान पूछा है कि x बराबर क्या होगा, और ऑप्शन हमें दिए हैं। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेक ही कर लेंगे कौन सा है। तो सबसे पहले इस समीकरण को सॉल्व करें। तो सीधा सीधा एक काम करिए, आप इसका गुणा इधर कर दीजिए, फिर ऐसे गुणा कर देंगे वज्र गुणा। तो 10 एकम 10, और आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का गुणा इधर करो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6। किसी का संख्या का एक में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या का एक में गुणा करते हैं तो कोई संख्या वापस आ जाती है। 6x स्क्वायर प्लस 6 का हम गुणा एक में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 ही आ जाएगा हमारे पास। और 10 एकम 10 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। सही बात है। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा 10 माइनस के 6। तो x बराबर हमारे पास आएगा, यहाँ तो बचेंगे 4, 10 में से 6 का बचेंगे 4, और यहाँ से जब स्क्वायर हट गया तो इधर चलेगा रूट। अब जब रूट आ जाता है तो हमारा प्लस माइनस ऑटोमेटिक आ जाता है भाई। प्लस माइनस के कितने आ जाएंगे हमारे, तो जब रूट से बाहर चार निकलेंगे तो x बराबर आएगा हमारे पास। ठीक है, ये सवाल बहुत आसान था। और एमसीक्यू टाइप प्रश्न जो होते हैं वो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बड़े बड़े जो प्रश्न थे वो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम सही है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। डन। अब ऐसे ही अगला हम प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें क्या कह रहे हैं कि यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। बस मूल बराबर है ना, इस टाइप के हम प्रश्न तो पता नहीं कितने कर चुके हैं। आपको आराम से ये प्रश्न तो समझ में आ जाएगा क्या होना है। तो समीकरण में दिया है 2x² माइनस के 8x और प्लस के सी और बराबर में जी। हमसे कहा गया है कि सी का मान ज्ञात कीजिए। सी का मान ज्ञात करवाया है, लेकिन कब, जब मूल कैसे है, मूल हमारे बराबर है। मूल कैसे है, मूल बराबर है। तो हमसे पूछा है सी का मान, ये है हमारा क्वेश्चन। अब जब भी मूल बराबर होते हैं तो हमें पता है डी का मान कितना आता है भाई, 0 होता है। जब मूल बराबर होते हैं तो विभक्तिकर हमारा 0 होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखेंगे तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये हमारे होता है डी का मान। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर, अब मूल बराबर है तो 0 आ गया। मतलब डी की जगह पे आया b² माइनस 4ac बराबर 0। तो है बी का मान कितना, -8 है, तो -8। ये मान तो आपको पता ही होंगे भाई, क्योंकि आप ये क्लास देखना है, इसका मतलब पहली क्लास देख चुके हो ना। ए का मान कितना है 2, और सी का मान हमारे पास कितनी, सी है बराबर 0। सी का मान सी। अब यहां से देखोगे तो 8 का स्क्वायर तो हमारा वो है 64, और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। 4 दूनी 8 होंगे और सी हमारे होंगे बराबर 0। तो माइनस के सी बराबर हमारे पास आएगा माइनस के 64। तो माइनस से माइनस हमारा कटेगा, 8 से 64 कटेगा, तो यानी सी बराबर हमारे पास आएगा 8। सी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये समझ में आई होगी, सी बराबर आ गया 8 और हमसे सी का मान पूछा था। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन चेक करें अपना, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी डी ही करेक्ट आंसर है। डी डी इसमें भी हमारा एकदम राइट आंसर।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला और दूसरा प्रश्न को कर लिया। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की अगर बात करें तो तीसरे में क्या कहा है, इसमें भी यही कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4/3 बराबर 0 है तो विविक्त कर होगा। बस हमसे विविक्त कर पूछ लिया गया है, इसमें विविक्त कर पूछा है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बस रुकिए गेस कर लेते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, उसमें देखिए क्या है कि द्विघात समीकरण है 3x² - 4x + 4/3 बराबर 0, मतलब 4/3 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा। मतलब विविक्त का नहीं पूछा है तो सिंपल सा एक काम करेंगे, समीकरण लिख लेंगे अपना क्या है 3x² - 4x और प्लस के 4/3। अब हमें तो वही करना है शॉर्ट में से, क्योंकि हमें करना है एमसीक्यू टाइम में ऑप्शन सीधा ऑप्शन जल्दी करना है। फॉर्मूला सीधा सीधे लगा दीजिए, b² - 4ac। भाई डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ये तो पढ़ा है हमने मतलब पिछली क्लास में। तो b का मान हमारे पास -4 है, 4। तो a का मान 3 है और c का मान हमारे 4/3 है। भाई 3 से 3 कट गए, कट गए नहीं कट गए बताओ जल्दी से। 3 से हमारे 3 कट गए, 4 के स्क्वायर 16 हो गया, -4 चौक 16 हो गया। डी का मान बड़े आराम से आ गया क्या 0। डी का मान 0 आ गया, और डी का मान 0 आया तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम बेहतरीन वाला करेक्ट हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर जो है वो एकदम अच्छा वाला आंसर है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, अगर हम और डिटेल में इसे समझाएं थोड़ा तो देखो आईएससी पॉइंट मान के चलो आप। इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम एक चीज बताएंगे कि अगर डी का मान हमारा 0 आता है, जैसे हम बता चुके हैं डी का मान अगर 0 आता है तो हमारे मूल क्या होते हैं, मूल कैसे होते हैं, तो वास्तविक, वास्तविक और समान। वास्तविक और कैसे होंगे समान, ये बात तो पता है ना। लिख के चलिए भाई, कमेंट में कर दीजिए वास्तविक और समान होते हैं। और अगर डी का मान माइनस में आएगा तो मूल कैसे होंगे भाई, तो मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे काल्पनिक। और अगर डी का मान हमारा प्लस में आता है तो मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे, लेकिन असमान होंगे, अलग अलग होंगे, असमान। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। अगर डी का मान 0 आ गया, जैसे हमारी कंडीशन में डी का मान 0 आया तो मूल कैसे होंगे इसके, मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर डी का मान विविक्त का मान माइनस में आता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। अगर डी का मान प्लस में आया तो वास्तविक होंगे और असमान होते हैं। हालांकि ये हमने पिछली क्लास में समझा था, बट रिवीजन के लिए हमने बता दिया एक बार दो बार। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया तीसरा एकदम अच्छा वाला। और अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि एक मिनट, हाँ ये रहा। इसमें ये कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 30 सेंटीमीटर। मतलब कोई आयताकार खेत है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 30 मीटर स्क्वायर है। ये तो उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से चौड़ाई एक्स से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मतलब जो ऑप्शन है हमारे वो समीकरण है, का समीकरण। तो मतलब ये है इस प्रश्न में कि हमें इस स्टेटमेंट जो हमें दे रखी उससे हमें द्विघात समीकरण बनाना है, बस ये बात है। ठीक है, ये हमारी बात हो रही है इसमें। तो इस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या है। एक आयताकार खेत है, देखो ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन अपना है। इसमें एक आयताकार खेत है और आयताकार का खेत का क्षेत्रफल है, आयताकार खेत, आयताकार खेत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, क्या दे रखा है भाई 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर में आयताकार खेत। अब कह रहे हैं उसमें कि उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 1 मीटर देगा। अगर उसकी चौड़ाई, ध्यान समझिए, अगर उसकी चौड़ाई यहां लिख देते हैं, अगर उसकी चौड़ाई x है, कितनी है x है, तब लंबाई पता कितनी होगी, तब लंबाई उसकी पता कितनी होगी, तब लंबाई जो होगी वो x+1 होगी। ये बात मानोगे नहीं मानोगे ये बताओ। मतलब हमारे प्रश्न में ये कहा है, अब हमने स्टेटमेंट लिख ली पूरी। हमारे
ये कहा है कि एक आयताकार खेत है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर, और एक चीज हमें कही है प्रश्न में कि चौड़ाई जो है आयताकार खेत की, अगर x है तो लंबाई x+1 है, मतलब एक अधिक है चौड़ाई से, एक अधिक है चौड़ाई से। तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई हमारी x+1 होगी। बस हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। करना क्या है कुछ नहीं। अब आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये हमें दे रखा है 30। लंबाई हमारी कितनी है, x+1 है, x+1 है। चौड़ाई हमारे पास कितनी है, x है, तो चौड़ाई x है और बराबर में 30 आ गया। x के x में गुणा करेंगे x² प्लस x का 1 में करेंगे x और बराबर 3। तो हमारा आंसर आएगा x² प्लस के x माइनस के 30 बराबर 0। तो ऑप्शन बस हमें चेक करना है कि कौन से में हमारे ऑप्शन ये जो ये वाला आंसर जो हमारा, ये वाला आंसर हमारे में देखते हैं कौन सा ऑप्शन। बस हमसे द्विघात समीकरण ही निकलवाया है। तो देख लेंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, x² प्लस x प्लस माइनस के 30 बराबर 0, x² प्लस x माइनस के 30 बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी में बैठा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो वैसे डर जाते हैं देख के कि बड़ा प्रश्न देख लिख के आ गया तो हम कर नहीं पाएंगे, उसमें हाई कुछ नहीं। पहली लाइन क्या था भाई, आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 दे रखा था ना, चौड़ाई हमें x दे रखी, मान ली हमने क्योंकि क्वेश्चन में भी दी है x, तो मान अगर नहीं दे दी तो x मान लेते, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x+1 हो जाएगी। क्यों, हमें प्रश्न में कही थी x प्लस की एक अधिक है, एक अधिक है, तो एक अधिक है मतलब x+1 हो गई। तो हमने ये मान रखे अपने फॉर्मूले में, लंबाई तो चौड़ाई बराबर 30 तो है, लंबाई का मान ये ना, चौड़ाई का मान ये ना, इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया x² प्लस x माइनस के 30 बराबर 0। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ जो है 5वां। तो हमारा अगला यानी 5वां प्रश्न है, उसमें देखिए कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 रूट में 3x प्लस के 4 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा। मतलब विविक्त कर ही हमसे पूछा है इसमें, तो कर लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि विविक्त कर निकालना बहुत अच्छा काम होता है। अच्छा काम से मतलब ये है कि आसान होता है। बस ये क्या है इसमें देख लीजिए, 3x² माइनस 4 रूट में 3x प्लस के 4 और बराबर में 0, ये है। इसमें कह रहा है विविक्त कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात ये है, फॉर्मूला हमारा होता है v² माइनस 4ac और बराबर होता है d, मतलब d हमारा विविक्त कर है और फॉर्मूला ये रहा। भाई विविक्त कर के लिए b का मान तो बीच वाला यानी कि क्या है, माइनस के 4 रूट में 3 इसका स्क्वायर, माइनस 4 तो है ही, a का मान हमारा 3 है, c का मान हमारा 4 है, तो यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, रूट में 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 दिए 12, 4 दिए 12, 12 चौक ये हो गए 48, और आगे बढ़े और 16 दिए 48, यानी कि इसका भी आंसर हमारे पास 0 ही आ रहा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन चेक करने की बारी है, बस ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बैठा है सी में डबल, इसका आंसर भी आ गया हमारा सी, जो कि राइट आंसर। ठीक है, बस इसमें क्या था, यहाँ पे दिक्कत होती है बच्चों को, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, रूट में कोई संख्या होती है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट वाली संख्या बाहर आ जाती है। बस 4 का स्क्वायर 16, रूट में 3 थे तो रूट 3 बाहर आ गए, अगर रूट 2 होते तो 2 बाहर आ जाते। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3 ऐसे, और 16 दिए 48, और 48 4 दिए 12, 12 चौक 48, और 48 में हट जाएगा 0। इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, 0 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो 5वां प्रश्न है वो तो हो गया कंप्लीट सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान पूछता है। बस ये सिंपल है। देखो इसमें ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे आपके, इस चैप्टर में थोड़े आसान प्रश्न आते हैं, आपको पहले बता दें। 3x² तो है माइनस 12x और प्लस के m बराबर 0, ये है। तो यहां से अगर हम m का मान निकालें, m का मान निकलवा रहे हैं कब, जब मूल कैसे है बराबर। प्रश्न में देखिए मूल कैसे है बराबर है, जब मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर हो जाता है।
तो बी कितना है हमारे पास 12। 12 का स्क्वायर माइनस के 12 है ना, माइनस के 12 का स्क्वायर 144 हो जाएंगे। माइनस 4 तो नहीं, ए का मान हमारा 3 है और एम तो हमारे पास बैठ गई बराबर 0। तो 144 तो उधर भगेंगे, तो ये हो जाएंगे कितने, 4 दिए 12 माइनस के 12 एम और बराबर में 144 वो भी माइनस के, तो माइनस से माइनस कटेगा, 12 से 12 144 कटेंगे तो 12 12 में ही कटेंगे, तो एम का मान आएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो 12 जो हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ए हमारा एकदम राइट आंसर है इस स्थिति में। तो ए बराबर मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आसानी प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। तो अब हम 6वां प्रश्न तो कर लिया, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला 7वां प्रश्न है, वो देखिए क्या है हमारे पास। 7वें में कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x बराबर 0 का विविक्त कर जो है वो कैसा है। कैसा है विविक्त कर हमारे पास, सॉरी विविक्त कर ही तो पूछा है कैसा। तो इसमें कह रहे हैं समीकरण दिया है 3x² माइनस के 6 और प्लस के 4, मतलब ये प्रश्न जो है वो बहुत सारे प्रश्न है इसमें, तो अपन करने तो पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं, तो कर ही लेते हैं क्योंकि थोड़ी रिस्क नहीं लेंगे बाई चांस। हाँ ये क्वेश्चन अपना ठीक है, इसका विविक्त कर ही पूछा है, तो एक काम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और है वो भी हम लिख ही लेते हैं। तो इसमें कह रहे हैं x² एक्स और माइनस के बराबर 0, एक साथ ही निपटाएंगे दोनों। ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है। वह विविक्त कर हमसे पूछा है, तो विविक्त कर का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा समय भाई, क्या होता है b² माइनस 4ac, ये हमारा होता है फॉर्मूला विविक्त कर का। तो d बराबर तो निकालना ही है, b का मान कितना 6, अब 6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 6 है, माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आता है, माइनस 4 तो है ही, और a का मान हमें दिया है 3 और c का मान 4 दिया है, तो d बराबर हमारे पास आएगा 36 माइनस 4 12 48। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इधर 4 है इधर 8 है, 8 4 12 हो जाएगी ना, 4 बचे उधर 8 हो गए, हाँ 8 और 4 12 है, यानी कि डी बराबर तो हमारा आ गया। ठीक है, डी बराबर तो आएगा लेकिन 12, लेकिन एक चीज देखने वाली है जो आएगा तो माइनस का आएगा, क्योंकि 48 में से 36 कट रहे हैं तो ये हो जाएगी हमारे 12। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चन करने होते हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन चेक करें अपने क्वेश्चन का। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी है, हम माइनस के 12, तो डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। डी 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 मतलब डी तो विविक्त कर है और एक डी ऑप्शन है हमारा, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन जो हमने लिखी यार कर लेंगे, ये क्वेश्चन में इसमें भी हमसे विविक्त करेंगे दूसरा है, फॉर्मूला हमें लिखा है डी बराबर क्या होता है b² माइनस के 4ac, तो डी तो निकालना ही है, b का मान हमें कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, तो एक मान थे भाई, x का गुणांक एक है ना, तो b का मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे कुछ नहीं तो 1 आ गया, और इंटू c की जगह पे हमारे माइनस के 1 बैठे बेचारे, तो a का स्क्वायर होता है j माइनस और j प्लस, j माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 एक 4 एक 4 हो गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 5। ये विविक्त का इसका 5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर देखें अपने 8वें का, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो 5 बैठा है बी ऑप्शन में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक चीज समझने वाली थी, शायद बच्चों को नहीं पता हो, वो क्या है, सबसे पहले अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है वहां, तो v का मान तो 1 आ गया, a का मान भी 1 आ गया, c का मान माइनस के 1 आया, तो माइनस का 1 रखा है भाई, माइनस का यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, माइनस से माइनस करके प्लस हो गया, 4 के 4 के 4। ठीक है, इस तरीके से 4 और 1 5 हो गया, और b का मान आ गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 7 और 8 एक ही बात मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और अब हमारा जो 9वां प्रश्न है वो देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, उसमें ये कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब मूल कैसे काल्पनिक है, वास्तविक मूल नहीं मतलब काल्पनिक है। तो इसमें ये कह रहे हैं समीकरण दिया है x² माइनस के 4x और प्लस के a और बराबर में 0। ठीक है, मूल क्या है, इसमें कंडीशन ये देखिए, जो मूल है वो वास्तविक नहीं, मूल जो है वो वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, ये बात हमसे कही है
प्रश्न में। अब जब मूल वास्तविक नहीं है तो मूल काल्पनिक होते हैं। मूल कैसे है? काल्पनिक है। अब जब मूल काल्पनिक होते हैं ना, तो हमें पता है जो डी का मान होता है वो माइनस क्या होता है। और एक चीज ध्यान रखनी है, डी का मान माइनस में होने का बाद अर्थ ये है कि डी का मान जो है वो जीरो से भी छोटा है। जीरो से भी कैसा आएगा? छोटा है। क्योंकि जीरो से छोटी कौन सी संख्या होती है? जो माइनस में होती है। और डी का मान माइनस में आएगा क्योंकि मूल काल्पनिक है। मूल काल्पनिक है तो डी डी का मान माइनस में आएगा, और डी का मान माइनस में आएगा तो मतलब डी का मान जीरो से छोटा आएगा। सही बात है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डी का मान जो है वो जीरो से भी छोटा आएगा, तो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे अपन। तो डी का मान जो है वो जीरो से आएगा छोटा। तो डी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इज लेस देन किससे? जीरो से। तो ठीक। अब बी का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 4 तो है। ए का मान हमें दिया है 1 और सी का मान दिया है हमें 1 और बराबर 2 सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पे है इज लेस देन 0, जीरो से लेस देन है। तो ये कहेंगे 16 है ये हमारे पास, माइनस 4a और लेस देन ये, और 16 ये और 4 यदि माइनस के इधर चले जाएंगे तो प्लस के 4 ये हो जाएंगे। 4 से ये कटेंगे तो हमारे पास आएगा 4 लेस देन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा, जो ए का मान है वो 4 से बड़ा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन मैच करो। ऑप्शन देखोगे अपन तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। ए की तरह नहीं किसी में खुला गई, बी में खुला है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसमें लिखा है ए 4 ऐसे लिखा है उसमें। तो ऑप्शन नंबर बात एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मतलब इसमें ये चक्कर था, बस ये काल्पनिक वाली बात ध्यान रखनी है। माइनस पे है ना, जब माइनस में है तो जीरो से भी छोटा आंसर आएगा इसका डी का। जब हमने इसको सॉल्व किया इस तरीके से तो हमारे पास आंसर आ गया ये क्या? 4 चौक 16 और माइनस हमारे पास ये आ गया ए से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले यानी कि 10वें प्रश्न पर। तो हमारा अगला यानी कि 10वां प्रश्न है, उसमें ये कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तकरण होगा। मतलब हमसे विविक्तकरण का फॉर्मूला पूछ लिया गया है बस। तो ऑप्शन पर चेक करेंगे। ये तो ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर प्लस 4ac। दूसरा है सी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वही विविक्तकरण का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 10वें में। ठीक है, तो इसमें कोई करने वाला बात तो थी नहीं, हल करना है नहीं, केवल ऑप्शन देख के टिक मारना होगा बस। ठीक है, और ये 24 में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है 11 में, उसमें ये कह रहे हैं कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल जो है वो बराबर है। कैसे है मूल? कैसे है बराबर है? तो हमसे क्यू का मान पूछ लिया गया है। अब इसको लिखेंगे, ये है यहाँ पे वहाँ मान लो तुम डाट देंगे कि उधर ही है तो अपन ये बनेगा एक और तो कम 5 तो ग्राई दे माइनस के अब जा कर बराबर डाल देंगे तो ठीक है। जब क्यू बराबर 0 तो क्यू का मान फिर से पूछा है कि मूल कैसे बराबर। जब मूल बराबर होते हैं ना तो डी का मान 0 आता है, ये बात ध्यान रखनी है। जब डी का मान 0 आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी 0 ही आएगा। तो डी का मान हमारे पास 5 है, माइनस 4 है, ए का मान 3 है और सी का मान बराबर है। लेकिन सी का मान माइनस के होंगे तो माइनस तो 25 तो आ गए। अब जब 25 उधर जाएंगे तो माइनस के 4 दी वाला माइनस में प्लस के तो ये आ गए 4 किए, इससे ये कट गए प्लस के तो आ गए 12 बराबर एक माइनस के क्यों बराबर हमारे पास आएगा माइनस के 25। ऑप्शन चेक करने के बाद कौन से में सही। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन चेक करें अपना तो ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन पर ए माइनस के 25 में 12 है।
माइनस के 25 ऊपर 12 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन पे जल्दी से टिक मार लेते हैं अपन, ए पे टिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है 11वां प्रश्न है ये वाला, ठीक है। जो 10वां था हमने ऑब्जेक्टिव जैसा था वही अब 12वां हमारे पास है क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0 का मूल्य 2 है, तो पी का मान पूछिए। ये प्रश्न भी बहुत आसान है, बस 12 लिखना है, अब सॉल्व हो जाएगा। बस क्वेश्चन का समीकरण लिख लीजिए, बस ये काम करना है। क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस के 2x है और फिर है माइनस के पी और बराबर में है 0। हमसे पूछा है कि एक मूल दे रखा है, एक मूल जो है वो 2 दे रखा है, एक मूल जो है वो दे रखा है माइनस के 2। पी का मतलब एक मूल जो दिया है वो हम क्या करेंगे, माइनस के जो 2 है इसमें x की जगह माइनस के 2 रखेंगे, हमें दिया है ना उसको ही रख देंगे। तो रख देते हैं भाई, पी की जगह थोड़ी नहीं रखना, एक्स की जगह रखना, ये ध्यान रखना। तो 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 दूनी 4 हो गए, माइनस के पी बराबर 0। माइनस के 4 प्लस के 4 कट गए हमारे पास, तो माइनस के पी बराबर 0। तो कहें तो पी बराबर 0 आ गया हमारे पास आंसर इसका। तो पी बराबर 0 ऑप्शन नंबर देख लो किसमें है, ऑप्शन नंबर है हमारा इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अब हम बढ़ेंगे अपना 13वें प्रश्न। तो अगला हमारा 13वां प्रश्न है, उसमें ये कह रहे हैं कि यदि द्विघात समीकरण, कोई द्विघात समीकरण है 1 माइनस 4x प्लस के 4x स्क्वायर बराबर 0 की मूलों का योगफल पूछा है। क्या पूछा, मूलों का योगफल। समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर इधर पूछा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल पूछा है तो कर लेते हैं। पहले तो काम कर लिए, बस मेरे हिसाब से नहीं ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे लिखा है वैसे हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। कैसे वो देखिए आप, तो देखो हमारे पास मूलों का जो योगफल का फॉर्मूला है, मूलों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही है ना। तो इस हिसाब से देखे ना, तो x का माइनस x का गुणांक हमारे पास है माइनस के 4, ठीक है, और x स्क्वायर गुणांक हमारे पास प्लस के। तो हमारे पास माइनस से माइनस कटेगा, 4 से 4 कटेगा तो 1 आ गया। तो सूर्य का योगफल हमारे पास आ गया 1। इस हिसाब से चेक करें अगर, तो ऑप्शन जो है हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो सी है तो करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से सी वाला सही हो गया। 13वां प्रश्न थोड़ा आसान था और ये आराम से हो भी गया है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर, जो अगला प्रश्न है 14वां। उसमें ये कह रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 पे मूलों की प्रकृति हमसे पूछिए। क्या पूछिए, मूलों की प्रकृति। जहाँ प्रकृति पूछी जाती है वहां पे डी का मान निकाला जाता है, ध्यान जहाँ पे प्रकृति पूछी जाती है वहां पे डी का मान निकाला जाता है। जहाँ पे प्रकृति पूछी जाती है वहां डी का मान निकाला जाता है। जहाँ पे प्रकृति पूछे अगर हम, तो वहां पे डी का मान निकालना अनिवार्य हो जाता है। ऑप्शन तो हम बाद में ही देखेंगे, ऑप्शन तो अपन बाद में ही देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि डी का मान कैसा है। डी बराबर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4a, फॉर्मूला है बी आएगा 25, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान 25 माइनस 832 माइनस में आएगा कुछ भी आ जाएगा 5 इधर 5 इधर 2 इधर 7। तो भाई डी का मान तो आया, जब डी का मान माइनस में आता है, इसमें आ गया ऋणात्मक आ गया। अगर डी का मान
ऋणात्मक आ गया तो डी का मान, तो क्या होता है मूल कैसे होंगे भाई, मूल जो होंगे काल्पनिक, मूल कैसे होंगे काल्पनिक, मूल कैसे होंगे काल्पनिक, मूल कैसे होंगे काल्पनिक, कब काल्पनिक होंगे जब ऋणात्मक। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल काल्पनिक होंगे मतलब वास्तविक नहीं होंगे, बात तो एक ही है ना, वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं होंगे, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट ऑप्शन। कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 14वां प्रश्न कंप्लीट हो गया, कंप्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिए क्या है, इसमें कह रहे हैं कि समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस के 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति हमसे पूछी। क्या पूछी है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब ये है बस डी का मान निकाल दो। जब प्रकृति की बात हो जाती है ना, तो डी का मान ही हमसे पूछा जाता है, इनडायरेक्टली डी का मान नहीं पूछा जाता है, बट डी के मान के जरिए हम निकाल पाते हैं कि मूल तो डी बराबर निकाल है, तो डी बराबर होता है d² माइनस 4ac। तो डी बी का मान 5 है, 5 25 हो गया, माइनस 4, ए का मान हमारे पास 2 है और सी का मान 4 है। तो इस हिसाब से 25 माइनस 4 832 फिर हो गए, और माइनस के साथ हमारे पास रहा है, यानी कि इसके मूल जो है कैसे होंगे, तो ऑप्शन चेक करिए उस हिसाब से ऑप्शन बताएंगे। तो मूल जो है वो कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, ऑप्शन नंबर बी से। ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा, तो इसका बी होगा काल्पनिक, ठीक है, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो अगला प्रश्न ऐसे ही में कर लेते हैं। अगला प्रश्न में भी कुछ नहीं है, बस विवेक का निकलवाया है, तो ये वर्ग में हम लगा देते हैं, बस एक क्वेश्चन करा देते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो 16वां है, उसमें ये कह रहे हैं कि 3x² माइनस के 2x इसका विभक्त करें पूछा है, मतलब डी बराबर पूछा है b² माइनस के 4a। तो b का मान माइनस के 2 है, माइनस का 2 का प्लस का 2 स्क्वायर होगा, स्क्वायर हो गया 4, माइनस 4 का का मान है 3 और c का मान है 1/3, इनसे ये कटेगा तो 4 माइनस 4 मतलब 0। और d का मान अगर 0 आ गया ना, d का मान अगर 0 आ गया तो मूल कैसे होगा, मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे, वास्तविक तो होंगे ही होंगे, बट समान भी होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बस हमसे डी पूछा है इसमें, तो डी हमारा ऑप्शन नंबर डी में बैठा है 0, डी से इसका बस डी का मान हमसे पूछा है इसमें, तो डी बराबर 0 आया, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रश्न है इसमें, तो आप एक काम करिए, इन प्रश्नों को हम होमवर्क में यहाँ पे लिस्ट दे देंगे, वो प्रश्न आपको सॉल्व करके कमेंट करना है कि ये इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ठीक है। बाकी हम एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन ये रहा जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें ये कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण है, मूल समान है तो मान पूछा है ना, हाँ। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या है, ax² है प्लस के bx और प्लस के c है बराबर 0 है, ये हमारे पास समीकरण है द्विघात। इसमें कह रहा है मूल समान है, तो c का मान क्या होता है, c का मान होता है, c का मान क्या होता है, c का मान होता है कब, जब मूल कहते हैं मूल समान है, मूल समान है। तो देखो मूल समान है तो d का मान तो भाई 0 होगा, ये बात तो पता ही होगी आपको, d का मान 0 मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान तो b है यहाँ पे, तो b² ही रहेगा, 4 तो है, a का मान a ही है, वो a का मान a है और c का मान c है। c का मान हमसे पूछा, तो एक काम करेंगे, माइनस के 4ac तो है, b² को उधर ले जाएंगे, माइनस के होंगे, यहाँ से c बराबर ही रखेंगे, तो ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा b² माइनस 4, ये देखो ध्यान से c यहीं पे रहेगी, 4a चलेगा इसके नीचे। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए किसमें ऑप्शन नंबर सही होगा अपना, तो देख लेते हैं ऑप्शन, तो उसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी सही है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ऑप्शन नंबर डी में बैठा है। भाई इसमें कुछ था नहीं, बस इसमें सॉल्यूशन करवाया नहीं था, इसमें केवल c का मान पूछ लिया, तो c का मान कुछ ऐसे निकालना था जिसका मान 4ac है,
तो बी तो उधर चलेगा, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, 4ac जो है उसमें से सी चाहिए, तो ऐसे आ गया डी का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कौन सा प्रश्न है, 15वां, सॉरी 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 16 हो गया, 17वां प्रश्न ये था, वो हो गया कंप्लीटली सॉल्व। अब कुछ और प्रश्न और कर लेते थोड़ी बहुत, फिर बस इतनी। तो हमारा अगला प्रश्न जो है 18वां प्रश्न है, उसमें ये कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 0 का विभक्त करके लिखिए। मतलब पुस्तक में दिया है ये x माइनस 1/x बराबर दिया है 1, और इसका हमें विभक्त का निकालना है, तो इसका गुणा इधर कर देंगे, यहाँ पर x x के स्क्वायर माइनस 1 का 1 करेंगे 1 बराबर 0, सॉरी 1, तो इधर इधर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस की एक्स और माइनस के 1 बराबर 0। बस ये समीकरण हमने बना लिया। अब हमें निकालना है इसका विभक्त का। क्या तो ध्यान से देखिए, एक्स के एक्स में करा एक्स आ गया, एक्स के एक्स में करा एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स का 1 में करा 1 आ गया, और एक्स का इधर करा सेकंड एक्स आ गया, एक्स को इधर लेगा माइनस का एक्स आएगा और बराबर 0 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से विभक्त का निकालना है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का बी का मान हमारे पास है माइनस के 1, माइनस 4 तो है, ए का मान 1 ही है, और सी का मान माइनस के 1 है, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस का 1 नहीं प्लस का 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 का 4 यानी 4 और 5, तो ऑप्शन नंबर चेक कर दीजिए, इस पर कौन सही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ही सेम प्रश्न एक और है, वो देखिए क्या है, इधर कर लेते हैं, बस इन प्रश्नों को बस कर इसलिए रहे क्योंकि ये थोड़े हटके हैं, वैसे बाकी कुछ जब इस सभी क्वेश्चन आपको होमवर्क में जो दिखेंगे वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिया है 1/में एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7, ये क्वेश्चन है, और हमसे पूछा है क्या, इसमें पता है एक्स का मान पूछा है, और पिछले वाले में हमसे विभक्त का पूछा, इसमें विभक्त का डी का मान, इसमें एक्स का मान, एक्स बराबर क्या कर दो, ये क्या है, तो इधर इधर गुणा कर दो बस। भाई देखो, किसी भी संख्या का एक में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही आएगा, सात ही गण सात ही होंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 तो है, इधर 2 और जुड़ जाएंगे इधर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएंगे, एक्स बराबर आएगा रूट में 9, रूट में प्लस माइनस आ जाता है जैसे रूट लग जाता है, तो एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस की। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन चेक करोगे आप, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बस इतने क्वेश्चन जो है वो सफिशिएंट है, क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं इस चैप्टर के अंदर। ये इस चैप्टर के जो बहुविकल्पी प्रश्न है ना, वो सबसे ज्यादा आते हैं विविक्त कर से, जो विविक्त कर है आपका उससे। फिर पूछ लेंगे कुछ सवाल आएंगे, मूलों का योगफल निकालो या मूलों का गुणनफल निकालो। मूलों का योगफल का हमने क्वेश्चन कर भी लिया, और मूल्य का गुणनफल में बस कुछ नहीं है, बस अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणन फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, तो और एक चीज समझनी यहाँ पे ये थी कि अब जो अगले प्रश्न है ना इनका की, तो ये वाले जो प्रश्न है इनको आपको ध्यान से देख के चलना, मतलब ये जो है थोड़े हटके होते हैं, बस पहले समीकरण सॉल्व करो उसके बाद विभक्त का निकालो, इसमें केवल एक्स का मान निकलवाया था, ये चीज होती है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दिए गए थे वीडियो में, या फिर कहें जो बीच में एक लिस्ट आई थी, उनको आपको जरूर से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे प्रश्न है, आसान वाले हैं लेकिन अच्छे प्रश्न है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना चौथा चैप्टर भी कंप्लीटली सॉल्व, यानी कि कंप्लीटली इसके 2 से लेकर 6 अंक वाले और 1 अंक वाले एमसीक्यू प्रश्न दोनों ही कवर हो चुके हैं। और अब हम अगली क्लास से करेंगे चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में या चैप्टर के साथ, तब तक के लिए